हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और इसकी तैयारी कैसे करनी है। और यहाँ पे जो वीडियो होने वाली है 60 डेज में आपकी तैयारी कंप्लीट करवाने के बारे में है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी बुक पढ़ के हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा कम से कम 85 प्लस मार्क्स का यहाँ पे टारगेट होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो पूरी नॉलेज मिल ही नहीं पाती। और यही रीजन होता है कि हम कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्या करना चाहिए। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी कमेंट करने या कोई भी आपका जो डाउट है वो नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगर कोई भी अपडेट आए तो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में और इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि इसके जो एग्जाम होता है उसके 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग होता है, आपका मैथ होता है, और यहाँ पे आपका जीके होता है, और एक सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से जो आप चाहें कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी पहले से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरना होता। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप जो पेपर देना चाहते हैं, हिंदी वाला देना चाहते हैं या इंग्लिश वाला, जो भी आपको देना हो वो वाला आप OMR में फिल कर दीजिएगा। वही वाला पोर्शन आपका चूज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉपी होगी वो चेक की जाएगी। तो ये बात यहाँ पे हो जाती है कि 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। अगर हम बात करें टोटल जो 2016 में पेपर हुआ करता था, 2 घंटे का पेपर हुआ था जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 100 मार्क्स के थे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हर एक पोर्शन के 25 क्वेश्चन थे, हर एक के लिए 1 नंबर दिया जा रहा था और 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे हर एक पोर्शन का जो वेटेज है वो बराबर है, यानी हर एक पोर्शन में आपको बराबर ही मार्क्स के मिलेंगे, बराबर ही क्वेश्चंस मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्टेन करने होते हैं मार्क्स। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए, अगर आप एक किसी सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं और सोचते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को मत करिए, नंबर तो सभी बराबर दिलवाएंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो या मैथ हो या जीके हो या हिंदी या इंग्लिश, मैटर नहीं करता। नंबर आपको सब में बराबर ही मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर सही करेंगे डेफिनेटली 1 नंबर आपको मिलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको बराबर की वैल्यू देके चलनी है। आपको ये नहीं करना कि हम एक को स्किप कर दें, एक को अवॉइड कर दें और दूसरे पे बहुत ज्यादा फोकस करें। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका बहुत ज्यादा वीक है सब्जेक्ट, मान के चलें कि आप उस पर थोड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा उस पर ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अगर आपका जो वीक है, आपको जो वीकनेस है वही आपको मारेगी। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपने अपनी वीकनेस ही खत्म कर ली तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बुक के बारे में भी बात करूंगा। मैंने कैसे तैयारी की थी 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरी स्ट्रेटजी उसमें क्या रही थी और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी जो रणनीति है वो कैसे होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपका जीके के बारे में। जीके को लेके हर एक के डाउटिंग है भाई क्या करना। तो देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कितना भी पढ़ा जाए फिर भी उसमें पूरे नंबर नहीं आ पाते। उसका रीजन आप जानते, इतना वाइड टॉपिक है, कहां से उठाएगा एग्जामिनर आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो सबके लिए सब्जेक्ट है जो टफ है, ऐसा नहीं है किसी के लिए इजी है या किसी के लिए हार्ड है। होता क्या है, हम जो पढ़ते हैं कभी कभी वही एग्जाम में आ जाता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है हम पढ़ के तो पहुंच जाते हैं लेकिन वो नहीं आता जो हम पढ़ के गए, तो हार्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको जीके को अवॉइड नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलवाएगा तो जीके ही दिलवाएगा, क्योंकि सबके लिए सब टफ सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी है। लेकिन अगर आपने ज्यादा हार्ड वर्क किया तो आप उसमें मार्क्स ज्यादा लेके आओगे, तो सिलेक्शन के करीब भी आप पहुंच जाओगे। अगर मैं टारगेट मानूं तो 85 से कम नंबर आप किसी भी कैटेगरी में हो, सोचना भी मत कि उससे नीचे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 85 कम से कम आपको अपने दिमाग में लेके ही चलना है कि मुझे 85 प्लस, यहाँ पे 85 प्लस स्कोर करना ही करना है। जीके की बात करूं तो देखिए, जीके में मैं आप सभी को बता दूं सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जिससे प्रश्न पूछे गए थे वो था जनरल साइंस। अब जनरल साइंस की मैं बात करूं तो देखिए, आप सभी के जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, आसपास की जो एनवायरनमेंट में चीजें फैली हुई हैं उसी से उठाता है, यानी रेगुलर लाइफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वही आपके प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल उनका नहीं था। जैसे मेरे को 1-2 प्रश्न याद हैं, उसने पूछा था कि जो प्रेस में नीचे लगा होता है आई थिंक कुछ ऐसा था कि जो प्लेट बनी हुई होती है वो किसकी होती है,
और जो बल्ब में तार होता है वो किसका बना होता है, कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। यानी अगर मैं बात करूं तो लास्ट मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, उससे ज्यादा नहीं पूछे गए थे। अब बात आती है कि जीके की तैयारी कहां से करें और मैंने तैयारी कहां से की थी। तो देखिए मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप कौन सी बुक से तैयारी करें, किसी भी से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना फर्क पड़ता है आप कितनी ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी और डिपेंड करता है लक पे कि आपने जो पढ़ा वही पेपर में आ गया। अब मैं बात करूं कि मैंने किससे की थी, तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूं। एक बुक है एसएससी की, ये शायद आप सभी ने देखी होगी, एसएससी की आती है, क्योंकि जब 2016 में मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। तो सभी जो बुक थी मैं ऑलमोस्ट एसएससी सीजीएल की ही पढ़ता था और उसी से मेरा एग्जाम निकला था। अगर मैं कहूं कि कौन सी एक बुक फिक्स थी, तो फिक्स कोई भी बुक नहीं थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं सीजीएल में कितना टॉपिक होते हैं, जो मिला बस पढ़ लिया, तो उसी से बस एग्जाम निकला था। कोई फिक्स बुक नहीं थी, लेकिन जो थी, जो मेजर है, जो मुझे लगा कि जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे, वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। घटना चक्र जीके की जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है हिंदी की, कि हिंदी के लिए कैसे तैयारी करें। बहुत लोगों का डाउट है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैं हिंदी के लिए आप सभी को एक बुक बता देता हूँ। हिंदी की एक यूपीएसआई की बुक आती है, मे बी अभी मिले ना मिले कंफर्म नहीं है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप ट्राई कर लीजिएगा। यूपीएसआई की हिंदी की घटना चक्र, अगर यूपीएसआई की भी ना मिले तभी भी आपको घटना चक्र ले लेनी है। हिंदी की घटना चक्र अगर आप ले लेंगे तो उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, सेम वही आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इसे कंप्लीट तैयार कर लिया तो आपकी हिंदी कितनी भी वीक हो, डेफिनेटली आप 20+ स्कोर कर जाओगे। याद रखिएगा, कम से कम 20 से 22 नंबर आपके डेफिनेटली इस बुक से आ जाएंगे। बात हो गई आपकी हिंदी की और आपकी जीके की। अब बात आती है इंग्लिश की। तो देखिए मैं इंग्लिश के लिए आप सभी को बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए एक ये वाली बुक है अरिहंत की, और ये एसपी बख्शी की है, ये भी काफी अच्छी बुक है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं केडी पब्लिकेशन की बाय नीतू मैम, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है फिल्म्स टू पैरामाउंट भी है, और जो कि पहले पैरामाउंट के नाम से आती थी, लेकिन फिलहाल आपको केडी पब्लिकेशन के नाम से इंग्लिश का वॉल्यूम 1 ले लेना है। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में उसमें पार जाओगे, अगर उस बुक को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो। अब बात करते हैं देखिए कि मैथ की। तो मैथ के लिए मैं आप सभी को बता दूं, मैथ के लिए आप कितना भी टॉपिक पढ़ो, बस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली कर जाओगे, क्योंकि वहां पे जो आपको पूछे जाएंगे, जो प्रश्न 2016 में पूछे गए थे, पहले आप सभी को बता दूं, वो बहुत ही ईजी थे। डेफिनेटली अगर आपने 2 से 3 महीने तैयारी की है तो 23 से 24 प्रश्न आराम से वहां पे सॉल्व कर दोगे। अब बात करते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं लास्ट एग्जाम हुआ था 2016 में, 2020 चल रही है, लगभग 3.5 से 4 साल आपके गुजर चुके हैं। इसके साथ साथ जो कंपटीशन बढ़ा है उसका कोई जवाब नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कितना कंपटीशन बढ़ा है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, 2016 में अगर आप देखेंगे तो किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम में आपका जो एडवांस मैथ होती है वो नहीं पूछी जाती थी, लेकिन फिलहाल का जो ट्रेंड है, हर एक पेपर में आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी एडवांस मैथ्स भी आप सभी को ऐसे एग्जाम में पूछने लग गया है। मेंसुरेशन वगैरह के प्रश्न आप सभी से पूछ लेता है, तो इन टॉपिक को भी आप हल्के फुल्के में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे और आपने पता चला कि एडवांस मैथ हमने बिल्कुल ही नहीं टच की और वहां पे आपसे प्रश्न निकल जाए फालतू में, आपके साथ कोई दिक्कत हो। क्योंकि भाई सिलेबस क्या है, एग्जामिनर हर टाइम पे चेंज होते रहते हैं। एग्जामिनर का मूड क्या है, वो किस लेवल का पेपर सेट कर रहा है, आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है, ताकि हमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से अपना जो टारगेट है हम उसे अचीव कर पाएं। अब देखिए मैंने आपको सभी टॉपिक के बारे में बता दिया, बस एक टॉपिक बचता है, वो है आपकी रीजनिंग। मुझे लगता है रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, रीजनिंग में आराम से आप कर जाओगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप मान के चलिए आप कुछ भी एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है, हमने पढ़ा है, हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न को हम 5 मिनट में करते हैं और एक बंदा उसे 40 सेकंड में, 30 सेकंड में करता है, तो स्कोर तो वही अच्छा करेगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि सभी के फंसते ही फंसते हैं, एक ना एक। आपके पास टाइम ही नहीं होगा उन्हें करने के लिए जहां पे आप फंस रहे हैं। आपके लिए तो हर एक प्रश्न टफ ही है। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। 60 डेज के लिए मैं आप सभी को बता दूं, रेगुलर जितना पढ़ा है, जब आपकी एग्जाम डेट कंफर्म हो जाए, अभी लॉकडाउन के बाद कंफर्म हो पाएगी 100% कि आपका एग्जाम कब होगा, जब आपकी हो जाए मैं आप सभी को कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 30 डेज बचे
30 डेज में आपको नया कुछ भी नहीं छोड़ना, जितना आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना और उसी पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर नया पढ़ने चलेंगे तो नया पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम है, आराम से आप इन्हीं बुकों का यूज करके आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ऑल इंडिया लेवल पे 400 अराउंड वैकेंसी ज्यादा मायने नहीं रखती, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी रखनी है और आपको बस ये सोचना है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया से एक वैकेंसी कैसे निकालनी है। आप सभी को बता दूं, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हालांकि कुछ लोग होते हैं कि जो शॉर्टकट अपनाते हैं और तुक्के से हो भी जाता है, लेकिन जो सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है और वो है आपकी हार्डवर्क। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इन चीज़ों को जो मैंने आप सभी को बताई है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। इन बुक का यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपको लॉकडाउन में ज़्यादा दिमाग पच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुकें हैं आप उन्हें रिपीट करते रहिए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैंने एक पब्लिकेशन की बुक बताई थी अरिहंत की, बहुत सारे कमेंट आते हैं सर अरिहंत की बुक थी, मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए भाई, मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बुक पढ़ी और एक बुक से आपका सिलेक्शन हो गया। रियलिटी यही है, कोई भी एग्जाम ऑल इंडिया का हो, स्टेट लेवल का हो, एक बुक पढ़ के कभी भी किसी एग्जाम को नहीं निकाला जा सकता। आप सोचे एक बुक पढ़ के अगर हमने पूरे ब्रह्मांड का मतलब ज्ञाता हो गए, संभव नहीं है। तो कूप मंडूक न बनिए। जितनी बार आपके पास बुकें हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके पास बुकें हैं उन सबसे क्वेश्चंस लगाएं, सबसे क्वेश्चंस पढ़ें, जीके के पढ़ें, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी हिंदी के हैं सभी की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें और जो भी जितना कंटेंट मिले उन सब पे प्रैक्टिस करें और लगातार पढ़ते रहें। एक बुक पे डिपेंड होके ना रहें। एक बुक का मतलब ये होता है कि जिससे आप सिलेबस समझ पाएं, उसका पैटर्न समझ पाएं कि लगभग समथिंग हमारा ऐसा ही पेपर आता है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा की पूरा उठा के उसी बुक में से लिख के बैठेगा एग्जामिनर के इसी में से ही पढ़ा होगा सभी ने, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास जितनी बुकें सबसे तैयारी करिए। फिर दोबारा से मैं सभी से कह रहा हूँ, एक बुक के पीछे मत पढ़ो, जितनी है जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ के जाओ। हेड कांस्टेबल के एग्जाम देने जा रहे हो, एसआई का पढ़ के जाओ, तभी जाके हेड कांस्टेबल बन पाओगे। अगर हेड कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर कांस्टेबल का पढ़ के जा रहे हो तो उम्मीद मत लगाओ। मैं आप सभी को क्लियर बता दे रहा हूँ, आज के टाइम में यही हालत है कंपटीशन का। चपरासी की नौकरी लेने के लिए लाइन में एमबीए और बीटेक लोग लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपने 12th पास करके अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपके साथ एक बीटेक वाला, एक एमबीए होल्डर भी आपके साथ खड़ा है। तो कंपटीशन किस लेवल का है और आपको किस लेवल से तैयारी करनी है ताकि आप वहां से एग्जाम निकल पाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क करेंगे डेफिनेटली नौकरी मिल जाएगी। फिर मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, बस मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। जो चीज़ें बताई हैं, जितनी बुक बताई हैं, जो मिल जाए तो बेटर है। अगर आपके पास नहीं भी है तो जो भी बुक है उनसे कंटिन्यू पढ़ते रहें। मैं कोशिश करूंगा और मैंने कोशिश की थी कि मैं आप सभी के लिए रेगुलर क्लास लेके आऊँ, लेकिन मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं थे और जिन्हें मैं लॉकडाउन की वजह से परचेस नहीं कर पाया और अभी कर भी नहीं पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं क्लासेस भी आप सभी को नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन एग्जाम पैटर्न को समझते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बार बार गाइड करता रहूं, जिससे कि आपकी तैयारियां बेटर तरीके से होती रहे। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने वर्ग सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वाले बंदे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि एक दूसरे भाई के पास पहुंच पाए और किसी की हेल्प हो पाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।